क्या आपको कभी सफर के दौरान उल्टी आ जाती है? क्या कीमो के बाद या सर्जरी के बाद आपको बार बार उल्टी होने लगती है? क्या आप जानते हैं कि एमसेट टैबलेट आपकी इस समस्या को तुरंत कम कर सकती है? लेकिन क्या आप जानते हैं ये दवाएं तुरंत असर करती हैं, लेकिन अगर गलत मरीज और गलत डोज में ये दी जाए तो सिर दर्द, दिल की धड़कन में तेजी या रेयर केस में हार्ट प्रॉब्लम भी हो सकती है। आज हम विस्तार से जानेंगे एमसेट टैबलेट के बारे में, जो भारत में नोजिया एंड वोमिटिंग के लिए सबसे ज्यादा प्रिस्क्राइब की जाती है। हेलो नमस्कार, मैं आशीष आपको स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल हेल्थ फ्लक्स में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि चैनल एक स्वास्थ्य संबंधित चैनल है। इसके अंदर स्वास्थ्य संबंधित आप लोगों को जानकारियां दी जाती हैं, जैसे किस बीमारी में कौन सी मेडिसिन खानी है, उसके क्या इफेक्ट है, क्या साइड इफेक्ट है, इसके बारे में बताया जाता है। इसके साथ साथ कुछ ऐसे लाइफस्टाइल चेंजेस के बारे में बताया जाता है, जिसको अगर आप अपनाते हो तो निश्चित तौर पर आप अपने लाइफ को और भी बेहतर बना पाएंगे। तो देर न करते हुए जो भी स्वास्थ्य संबंधित वीडियो देखना पसंद करते हैं, मेरा उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक करना ना भूलें, जिससे मेरी आने वाली जो नई वीडियो है उनकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोग तक आसानी से पहुंच जाए। तो देर न करते हुए चलते हैं टॉपिक पर। दोस्तों, एमसेट मुख्य रूप से नोजिया एंड वोमिटिंग को रोकने के लिए प्रिस्क्राइब की जाती है। यह हॉस्पिटल्स तथा होम दोनों जगह यूज की जाती है। मार्केट में इसकी अवेलेबल फॉर्म है एमसेट 4mg, एमसेट 8mg तथा एमसेट ओडीटी यानी कि ओरली डिसइंटीग्रेटेड टैबलेट, जिसे हम बिना पानी की सहायता से ले सकते हैं। इसके साथ साथ एमसेट की आईवी डोज भी आती है। इसका इस्तेमाल अधिकतर हॉस्पिटल्स में किया जाता है। दोस्तों, एमसेट का जो मुख्य इंग्रेडिएंट है वह है ओंडानसेट्रॉन हाइड्रोक्लोराइड। यह एक 5-HT3 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है। यह ब्रेन और गट में सेरोटोनिन रिसेप्टर को ब्लॉक करके उल्टी के सिग्नल को रोकती है। आइए दोस्तों जान लेते हैं कि ये जो ओंडानसेट्रॉन यानी कि जो एमसेट टैबलेट है वह काम कैसे करती है। दोस्तों, जब बॉडी में उल्टी की वजह से सेरोटोनिन रिलीज होती है तो फिर ब्रेन को सिग्नल जाता है और उल्टी शुरू हो जाती है। अब ये एमसेट इस सेरोटोनिन को ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से सिग्नल ब्रेन तक नहीं जा पाता और उल्टी रुक जाती है। अगर इसे आसान भाषा में समझे तो एमसेट आपके पेट और आपके दिमाग को बताती है कि अब उल्टी मत करो। आइए दोस्तों, अब समझ लेते हैं कि इसका इस्तेमाल कहां कहां कर सकते हैं। तो एमसेट इन सभी कंडीशंस में दी जा सकती है। कीमो इंड्यूस्ड नोजिया एंड वोमिटिंग में, पोस्ट सर्जरी नोजिया एंड वोमिटिंग में, प्रेगनेंसी रिलेटेड नोजिया में, जो मॉर्निंग सिकनेस होती है उनमें यह दवा डॉक्टर की सलाह से दी जा सकती है। गैस्ट्रोइंटेराइटिस में, यानी कि खराब खाना खाने की वजह से जो आपको उल्टी होती है, ऐसी कंडीशन में भी ओंडानसेट्रॉन का इस्तेमाल किया जाता है। ट्रेवल सिकनेस में आपको उल्टी आती है, रेडिएशन थेरेपी के दौरान उल्टी आती है, तो इन सभी कंडीशन में एमसेट का इस्तेमाल डॉक्टर की सलाह पर किया जाता है। क्या आपको या आपके परिवार में किसी को ऐसा हुआ है कि बार बार उल्टी आती है? तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। आइए दोस्तों, अब समझ लेते हैं कि इसकी डोज कितनी होनी चाहिए। एडल्ट्स में कीमो तथा सर्जरी के बाद 8mg की टैबलेट दिन में 2 से 3 बार। ट्रेवल सीकनेस में या शॉर्ट टर्म नोजिया में जिस प्रकार की आवश्यकता हो। बच्चों के अंदर डोज वजन तथा उम्र के हिसाब से 0.15 mg पर kg पर डोज दिया जाता है और एमसेट का आईवी इस्तेमाल डॉक्टर की निगरानी में हॉस्पिटल्स में किया जाता है। लेकिन दोस्तों ध्यान रहे, इसकी मैक्सिमम डेली डोज को फॉलो करना जरूरी है। एमसेट 8mg तथा 4mg को पानी के साथ पूरा निगलें, लेकिन जो एमसेट ओडीटी फॉर्म आती है इसको आप बिना पानी के इस्तेमाल के ले सकते हैं। इसका इस्तेमाल खाना खाने के बाद या खाना खाने से पहले भी किया जा सकता है। अब दोस्तों समझ लेते हैं कि एमसेट के क्या क्या साइड इफेक्ट हैं। इसकी जो कॉमन साइड इफेक्ट है उसमें हेडेक हो सकती है, डिजीनेस हो सकती है, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है तथा माइल्ड फटीग हो सकता है। एमसेट के कुछ सीरियस बट रेयर साइड इफेक्ट है, जिनमें हार्ट बीट फास्ट हो सकती है यानी कि एरिथमिया, सीवियर एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है, इसके साथ साथ लो ब्लड प्रेशर भी हो सकता है। अब दोस्तों समझते हैं कि एमसेट के कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या क्या है, यानी कि किन्हें इस दवा को नहीं लेना चाहिए। अगर किसी को ओंडानसेट्रॉन से एलर्जी है तो उन्हें इस दवा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। किसी को हार्ट रिदम की प्रॉब्लम है तो उन्हें भी इस दवा का इस्तेमाल बिना डॉक्टर की सलाह के नहीं करना चाहिए। प्रेगनेंसी में फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बिना डॉक्टर के एडवाइस के नहीं लेना है। लीवर डिजीज पेशेंट में डॉक्टर के द्वारा इसका डोज एडजस्ट किया जाता है। इस दवा को लेते समय कुछ सावधानियां हैं जिन्हें आपको ध्यान रखना है। इसका इस्तेमाल करते समय ड्राइविंग ना करें तथा हैवी मशीनरी का इस्तेमाल नहीं करें। डिजीनेस हो सकता है। अल्कोहल को अवॉइड करें। लीवर और किडनी पेशेंट्स में डॉक्टर के द्वारा डोज एडजस्ट किया जाएगा। अब दोस्तों समझ लेते हैं कि एमसेट का किन किन दवाइयों के साथ ड्रग इंटरेक्शन है। अदर क्यूटी प्रोलॉन्गिंग ड्रग, पैटर्न एंटीबायोटिक्स लाइक मैक्रोलाइड्स, एंटी फंगल ड्रग,
कीमोथेरेपी ड्रग, ऐसी कंडीशन में डॉक्टर की सुपरविजन होना जरूरी है। अब दोस्तों बढ़ चलते हैं उस पड़ाव की तरफ जहां पे हम दर्शकों के सवालों का जवाब देते हैं। क्या इसे रोज लिया जा सकता है? नहीं, सिर्फ जरूरत के वक्त। क्या बच्चों को दे सकते हैं? हाँ, लेकिन डॉक्टर के सुपरविजन में। क्या उल्टी रोकने के लिए पानी जरूरी है? टैबलेट फॉर्म के लिए जरूरी है, लेकिन ओटीटी फॉर्म के लिए जरूरी नहीं। क्या इसके साइड इफेक्ट बहुत हैं? आमतौर पर माइल्ड साइड इफेक्ट होते हैं, सीरियस रेयर कंडीशन में। क्या इसको प्रेगनेंसी में लेने में कोई रिस्क है? केवल डॉक्टर की एडवाइस से, स्पेशली फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। दोस्तों इमसेट एक फास्ट एक्टिंग एंटी नोजिया तथा एंटी वोमिटिंग ड्रग है, लेकिन याद रखें सेल्फ मेडिकेशन बिना डॉक्टर के सुपरविजन के खतरनाक हो सकता है। सीरियस इलनेस तथा डिहाइड्रेशन में तुरंत ही डॉक्टर को जरूर दिखाएं। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, जिससे आपके जानने वालों को भी एमसेट के बारे में जानकारी मिल जाए। एमसेट से संबंधित अगर आप लोगों के मन में कोई सवाल है तो उसे आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। इसी प्रकार की स्वास्थ्य संबंधित जानकारी जानने के लिए मेरे चैनल हेल्थ फ्लक्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी और अन्य वीडियो में, किसी और अन्य टॉपिक में। तब तक के लिए रहो हेल्दी, जियो हेल्दी। जय हिंद।